हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास और 2012 में मैथ के जो प्रश्न पूछे थे ऑब्जेक्टिव, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। 2012 का पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से चुन के बताना है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पर कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। क्या माध्य निकालना है? तो सबसे पहले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो, और अनंत तक जाए, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या आपका शून्य से शुरू होगा। 1 0 1 2 3 4 5 6 10। यही आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। अरे प्रथम 5, 1 2 3 4 5, यानी यहीं तक का 5 को हो गया आपका प्रथम पूर्ण संख्या आपका हो गया कि नहीं हो गया? तो बस इतना ही तक का हमको माध्य निकालना है। तो आप जानते हैं माध्य बराबर होता है सभी संख्या को जोड़ दो, 2 3 और 4। और कितना हमने जोड़ा तो ऊपर गिन लो संख्या 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे दो, आपका हो जाएगा आंसर। 4 3 7, 7 2 9 1 10। 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही होगा बटा 5। 5 से 2 बार में कट जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा 2। इसलिए आंसर आपका सही होगा बी। ठीक है, अब इस पर प्रश्न कहेगा इसी को, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। तो प्राकृत संख्या क्या होता है आप जानते हैं, बार बार ये भी पूछता है प्राकृत संख्या। तो यह शुरू होता है 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। तो इसका कहेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालो। तो बस माध्य बराबर लिख देंगे 1 2 3 4 और 5, अब बट्टा 5। 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15। 15 बटा 5 होगा, 5 से कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका 2 प्रश्न क्लियर हो गया। पहला प्रश्न जो कहता है, जो परीक्षा में पूछा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और 5 तक जाना है, यानी 4 तक। 0 1 2 3 4, 5 को पुग गया और इसको जोड़ देंगे और उतना ही से भाग देते हैं। ठीक है, तो आपका माध्य निकल के 2 आता है, हो गया। अब इसी पर आधारित प्रश्न पूछ दे, इस साल पूछ दे, जो बताइए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताओ कितना होगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो अनंत तक जाए, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, तो 1 से शुरू करेंगे, आप 5 तक का जोड़कर 5 से भाग दो। 5 4 9, 9 1 10 और 10 और 5 15। ठीक है, 15 बट्टा 5, 5 3 15 कट गया, आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार आप पहला प्रश्न देखें।
चलिए अगला प्रश्न कहता है दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा कितना होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए पहले समझते हैं दो वृत्त यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 4:1 यानी 4/1। ठीक है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी होता है पाई आर स्क्वायर। इसको पहला है तो 1 कर दो, ये दूसरा है तो 2 कर दो, बराबर 4/1। पाई से पाई कट जाएगा तो होगा R1 के स्क्वायर बटा R2 के स्क्वायर और 4:1। ठीक है, अब क्या करोगे, यह स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट, ये भी स्क्वायर है रूट होगा तो R1 बटा R2 रूट 4/√1। ठीक है, यानी R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 4 के वर्गमूल 2 और बटा के मतलब अनुपात 1 के वर्गमूल इतना, यानी आपका हो जाएगा इतना आंसर। ठीक है, आपका आंसर होगा 2:1 यानी आपका आंसर होगा बी नंबर। तो चलिए अभी हम लोग देखें मात्र 2 प्रश्न, इस पर आधारित यदि कोई भी प्रश्न पूछे तो आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।